हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं कि किस तरह हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद किसी भी शेप को, किसी भी डिज़ाइन को जो हमें नहीं चाहिए या गैर मुतल्लका है, हम किस तरह उसको रिमूव कर सकते हैं, किस तरह हम उसको डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, कोरल ड्रा के अंदर 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिनके ज़रिए हम किसी भी चीज़ को, किसी भी शेप को, डिज़ाइन को या मुतल्लका चीज़ को डिलीट कर सकते हैं। तो हम उन तमाम तरीक़ेकार को देखेंगे कि वो कौन कौन से तरीके हैं, हम उन ऑप्शंस को कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ताकि जब भी हमें कभी किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर किसी खास पिक्चर को, ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को डिलीट करना हो तो हम किस तरह उसको डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन जो किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने का वो ये कि आप उसको सबसे पहले सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे उस पर राइट क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएगा जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन अवेलेबल है। आप जैसे डिलीट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वो मुतल्लका डिजाइन या पिक्चर जो आपने सेलेक्ट की होगी वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों, हम Ctrl+Z प्रेस करके इस एक्शन को रिवर्स कर रहे हैं ताकि हम मजीद 2 तरीके देख सकें जिनके जरिए हम अपने पिक्चर को या सिलेक्टेड एरिया को डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, जो दूसरा तरीकेकार है वो बहुत ही जबरदस्त किस्म का है। वो ये कि आप उस मुतल्लका चीज को, डिजाइन को, पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड के ऊपर मौजूद डिलीट की को प्रेस करेंगे। जैसे ही आप अपनी डिलीट की को प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से डॉक्यूमेंट का वो हिस्सा जो आपने सिलेक्ट किया है या वो पिक्चर या वो जो डिजाइन जो आपने सिलेक्ट किया वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। आप देखें, जैसे ही हमने कीबोर्ड से डिलीट के उस बटन पे क्लिक किया, उसको एक्टिवेट किया, एक्सेस किया, तो यहाँ से वो डिजाइन ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया। हम फिर से Ctrl+Z प्रेस करके इसको एक्शन को रिप्लेस कर रहे हैं ताकि हम थर्ड ऑप्शन को भी देख सकें। दोस्तों, जो तीसरा ऑप्शन है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं और हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को, पिक्चर को डिलीट कर सकते हैं, वो ये है कि जब आप एडिट के मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएगा जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी डिलीट का ऑप्शन अवेलेबल होता है, वही ऑप्शन जो बाकायदा हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद जब उस पर राइट क्लिक किया था तब हमारे सामने अपीयर हुआ था, या हमने जब अपने कीबोर्ड से डिलीट को प्रेस किया था तब हमारे सामने वो मुतल्लका सिलेक्टेड टेक्स्ट या डायग्राम, शेप, जो भी चीज थी वो डिलीट हो गई थी। दोस्तों, इसी तरह जब आप एडिट के मेन्यू में आएंगे और डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तब भी वो मुतल्लका चीज जो आपने सिलेक्ट की हुई है वो कोरल ड्रा के उस डॉक्यूमेंट से या उस डिजाइन में से डिलीट हो जाएगी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों, ये थे 3 तरीकेकार जिनके जरिए आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी चीज को, शेप को, पिक्चर को, टेक्स्ट को रिमूव कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी और आपको एक नई चीज लर्न करने को मिली होगी कि आप किस तरह अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आसानी के साथ किसी भी चीज को, टेक्स्ट को, ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, आप किस तरह किस ऑप्शन को कहां से एक्सेस कर सकते हैं और कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा अच्छा और बेस्ट है जो कि सबसे ज्यादा कम वक्त के अंदर आप एक्सेस कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट के अंदर से, डिजाइन के अंदर से मुतल्लका चीज को डिलीट कर सकते हैं। हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप कोरल ड्रा के मुतालिक तमाम टूल्स को, ऑप्शन को, फीचर को, फंक्शनैलिटीज को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोरल ड्रा के मुतालिक हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मिलते हैं नई वीडियो में नए फंक्शनैलिटीज, फीचर के साथ। एक्सप्लोर करेंगे मजीद ऑप्शन को, फीचर्स को। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।